जो हमारे वेदांत है, जो वेदांत ज्ञान को जानते हैं कि वो जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, तो वही जो वेदांत, तो वेदांत में है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, कि ये जो सब है, ये जितना भी बाहर संसार दिखाई देता है, जो कुछ भी है, ये सब निश्चित रूप में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये जो वेदांत का मानना है, और वेदांत कहता है कि ये जो संसार ये भ्रम में दिखाई देता है। भ्रम कैसा है, तो उसमें कहा जाता है कि रज्जु सर्पवत, कि जो रज्जु का मतलब रस्सी, सर्पवत सांप जैसा दिखाई देता है। मतलब कि आप जो है रात को जा रहे हैं और रास्ते में एक रस्सी जो है ऐसे जो मुड़ा मुड़ा हुआ पड़ा है, तो आपका दृष्टिगोचर हुआ, तो पहले मन में आया कि ये सांप है। तो फिर से आप देखें तो वो सांप जैसा ही दिखाई दिया, और आपका मन में वो विश्वास दृढ़ होता गया कि ये सांप है। तो आपका जब मन में भय भी पैदा हो गया और आप डरने लगे कि मेरे सामने सांप है, तो आप उस समय जो है किसी को बुलाए कि ये सांप है, तो दूसरा एक ने एक टर्च लेके आपके पास आया, और जो टर्च का जो लाइट जो है आलोक, वो उसके ऊपर डाला। तो जब उसके ऊपर टर्च का रोशनी पड़ गया और तो दिखाई दिया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो भ्रम में जो है आपको सांप जैसा दिखाई दिया था। तो ऐसे वेदांत कहता है कि आप ये भ्रम में इसको संसार मानते हैं। ये पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचभौतिक जो संसार है, ये सब जो जीव जगत है, ये सब जो आपका भ्रम है, अज्ञान है। परंतु आप अगर ज्ञान में आ जाएंगे, अर्थात समाधि योग में आ जाएंगे, समाधिस्थ होंगे, तो उसमें आपको दिखने मिलेगा कि ये सब कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है।
ये ब्रह्मांड है। तो वही जो वेदांत का ज्ञान है, तो जो वो वेदांत का ज्ञान को जानता है या इस पर खूब विचार करने से, बहुत तत्वों से उसको समझ लेने से ये जानकारी मिलेगा कि सारा जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, जो चेतनमय है, जो निर्विकार है और जो आनंदमय है, यही जो सर्वत्र फैला हुआ है। तो इसे हम कौन है? तो हम भी वही है। ये हमारा शरीर भी वही है। ये ब्रह्म के सिवाय वो कुछ नहीं है। हमारी आत्मा ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, ये हमारा शरीर भी ब्रह्म है। उसमें उपनिषद में भी जो कहा गया है सुभावना, जो कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म में, कि आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं खलु इदं ब्रह्म उपनिषद वेद्य माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतिशये उपनिषत्सु जे धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। इसका अर्थ है कि जो हमारा शरीर है और ये जो प्राण है, जो वाणी है, ये सारे इंद्रियां हैं, जो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा चर्म ज्ञानेन्द्रिय वाक् पाणि पायु उपस्थ पाद, ये पांच कर्मेंद्रियमय, ये समग्र शरीर और निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। तो हम ब्रह्म का धारण कर लिए हैं और हम ब्रह्म को नहीं छोड़ेंगे और ब्रह्म हमको नहीं छोड़े। ये जो भावना, तो वही वेदांत का भावना है। तो जब हम अपने को ब्रह्ममय मानेंगे और उसको दृढ़ विश्वास करेंगे विचार के साथ, तो जितना ये विश्वास हमारा दृढ़ होता जाएगा कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, तो हमारा शरीर ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वो रोगी नहीं हो सकता, दुर्बल नहीं हो सकता, विकारग्रस्त नहीं हो सकता, अपवित्र नहीं हो सकता। तो इसको जो है जितना हम मनन चिंतन करेंगे, हम उतना निरोग हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और वही जो है सच्चिदानंद स्वरूप को धारण करके सुख शांति आनंद में रहेंगे। तो वही जो जितना जो हम विचारवान होंगे, इस तत्व को जानेंगे कि योग साधन के द्वारा, तो हम इतना ही आनंदमय होंगे। जय जय।